तो अब आपका random access based protocols हैं. So what are these protocols? So the traditional random access make layer protocols, also known as contention based protocol, require no coordination among the nodes accessing the channel. Colliding nodes back off for a random duration of time before again attempting to access the चैनल. तो एज वी नो दैट कि हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि अगर ट्रैफिक लोड ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है आपका कि उस केस के अंदर जो है वो कोलिजन होने के भी चांसेस होते हैं. ठीक है, तो अगर कोलिजन होगा, बार बार रीट्रांसमिशन होगा, तो उधर भी आपकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी. ठीक. So these protocol, however, are not well suited for WSN environments. The enhancement, इसके लिए हमने collision avoidance वाले protocols use किए थे, collision detection वाले protocols use किए थे. So the traditional random access make layer protocols, also known as contention based protocols, require no coordination among the nodes accessing the channel. ठीक है, so there is no requirement of the coordination among the nodes. So colliding nodes back off for a random duration of time before again attempting to access the channel. So because if the collisions are increasing, then in that case what will happen, that the nodes which are transmitting the messages again and again, they will be इन द बैक ऑफ मोड, है ना. तो वो वापस से आपका बैक ऑफ कर जाएंगे ताकि आपका एनर्जी वेस्ट ना हो, दोबारा वो ना भेजे, है ना. और आपने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो इस सबकी एक रीट्रांसमिशन की लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा वो, जैसे फॉर एन एग्जांपल ए है, डिवाइस ए है एंड डिवाइस बी है, इफ द ए इज ट्रांसमिटिंग अगेन एंड अगेन, है ना, and the packet is colliding, then in that case what will happen, that it will show, जैसे कि मान लो इसकी 3 है ना, द मैसेज लिमिट इज 3. तो अगर मान लो वो चौथी बार फिर से रिट्रांसमिशन करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका फटाल एरर दे देगा वो. ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है. सो दीज प्रोटोकॉल्स हाउएवर आर नॉट वेल सूटेड फॉर WSN एनवायरमेंट्स. द एनहांसमेंट ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स विद collision avoidance and request to send and clear to send mechanisms improves their performance and makes contention based and makes them more robust to the hidden terminal problem. अब आपने दो प्रॉब्लम्स भी पढ़ी थी, एक तो होती थी आपकी हिडन नोड प्रॉब्लम, है ना, और एक एक्सपोज नोड प्रॉब्लम. तो आपने क्या किया, फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए RTS CTS जो है मैकेनिज्म्स को यूज किया. So the energy efficiency of contention based MAC layer protocol however remains low due to collisions. ऑब्वियस सी बात है, आपका कोलिजन होगी तो एनर्जी एफिशिएंसी तो लो जाएगी, बार बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगेन एंड अगेन सेंड करने के लिए. आइडियल लिसनिंग के अंदर भी मतलब आपका क्या कर रहा है, वो वेट ही करे जा रहा है, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है. ओवर हियरिंग एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवरहेड, यानी कि आपके जो extra messages जा रहे हैं. So to address the shortcoming efforts in the design of random access MAC layer protocol focused on reducing energy waste. देखो तो आपका मेन फोकस क्या है, आपको एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस करना है. एनर्जी वेस्ट किन किन रीजन से हो रही है, तो आपकी कॉलिजन्स की वजह से एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, देन आइडियल लिसनिंग की वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही है, देन ओवर हियरिंग की वजह से हो रही है. ठीक है, और इन सब ओवरहेड की वजह से हो रही है. सो दीज आर द रीजंस ऑफ दी आपकी, है ना, ये सब चीजों के लिए. सो टू एड्रेस दिस शॉर्ट कमिंग एफर्ट्स इन द डिजाइन ऑफ रैंडम एक्सेस मैक लेयर प्रोटोकॉल फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग एनर्जी वेस्ट.